हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वैभवी आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, बट उससे पहले आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं 1 ईयर रियलिटी फ्रॉम नाउ। मतलब यहाँ से लेके आप लोग जिस भी मंथ में रीडिंग देख रहे हो, चाहे मार्च में देख रहे हो, अप्रैल में देख रहे हो, या किसी भी ईयर में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, 26 में देख रहे हो, सेम उस मंथ से लेकर के, उस ईयर से लेकर के नेक्स्ट ईयर सेम मंथ तक क्या क्या चीज़ें आप लोगों की लाइफ में हो चुकी होगी, आपके करियर को लेके, आपके जॉब को लेके, आपकी मैरिड, किड्स, हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ योर रियलिटी। आप कहाँ पे होंगे ठीक 1 साल बाद, यहाँ से ठीक 1 साल बाद, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों की डीओबी रख देती हूँ। आप लोग अपनी डीओबी के अकॉर्डिंग फाइल को चूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे आज सोचा है कि मैं 2 कार्ड्स भी निकालने वाली हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। तो यहाँ पे है ये दोनों कार्ड्स, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की। ये है कार्ड नंबर 1 एंड ये है कार्ड नंबर 2। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए। आप लोग कार्ड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो या फिर आप लोग डीओबी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैं कार्ड निकालने वाली हूँ वो शिव शक्ति की तरफ से हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल बनाते हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या एक कार्ड देना चाहते हो आप? शिव शक्ति है मेरे भोलेनाथ। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए आया है बगलामुखी का ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। एंड कार्ड नंबर 2 के लिए, फाइल नंबर 2 वालों के लिए कौन सा कार्ड आप देना चाहते हो? ओके, वीरभद्र का यहाँ पे कार्ड आया है ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी प्राउड। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स रख लिए हैं मैंने। डीओबी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, वैसे कर लो, अदरवाइज मैं आपको कार्ड पास से दिखा देती हूँ। ओके, ये है बगलामुखी का कार्ड एंड ये है वीरभद्र का कार्ड, जो कि जाने जाते हैं हर एक नेगेटिविटी को एंड करने में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 को लेकर के, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी रीडिंग मिल सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों ने इस आपकी डीओबी के अकॉर्डिंग चूज़ किया है या फिर आपने बगलामुखी के कार्ड को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की क्या रियलिटी है। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को दिख रहा है। सबसे पहले मैं देखूँगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली। यहाँ से हम देखेंगे मेन टैरो से। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर बगलामुखी के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी उनके लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या एनर्जी रहती है, क्या कर रहे होंगे आप ठीक 1 साल बाद। काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ काली, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 1 वालों के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स,
एक बार और शफल करूँगी। ओके, द एम्प्रेस, वाओ, फोर ऑफ कॉइन्स, इसको मैं यहीं पे रखती हूँ। वन मोर कार्ड एंड आया है सेवन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक डी लवर्स का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, और मैं कार्ड्स निकालती हूँ, फिर हम बात करते हैं। एनर्जी तो काफ़ी अलग आई है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की। अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, डोंट वरी। यहाँ से भी मैं एक बार देखना चाहूँगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ओहो ओहो, पाइल नंबर 1 वालों के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ में कैसी क्या एनर्जी रहने वाली है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड नीचे गिरा है वो मैं लूंगी ज़रूर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड प्लीज महादेव। द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, देन हम ओरेकल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1 ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी आप लोगों की, मुझे ऐसा दिख रहा है दोनों चीज़ें दिख रही है मुझे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली आप सेटल्ड हो जाओगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर के प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। अभी जितनी जो चीज़ें जो चल रही है आप लोगों की लाइफ में फाइनेंसेस को लेके, वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। तो फाइनेंशियली जो चीज़ें जो चल रही है ना वो एंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की लाइफ में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो चुके होंगे। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहेगा अपने फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड है। और वो चीज़ क्यों पॉसिबल होगी, क्योंकि अभी आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो। लेकिन कई बार आप लोगों के मूड स्विंग्स भी होते हैं, जिस वजह से आपका काम हैम्पर होता है। ठीक है, आप लोग जो भी चीज़ कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कोशिश करते हो 100% डेडिकेशन के साथ सब कुछ करने की, कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ऐसा वैसा। बट काफ़ी टाइम तक आप लोग है ना उस एक चीज़ के ऊपर टिके नहीं रह पाते। आपको बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं, फिर जैसे 3-4 दिन आपने कोई रूटीन फॉलो किया, 5वें दिन से वो रूटीन खुद ही ब्रेक कर देते हो कि नहीं मैं कुछ और ट्राई करूँगा, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। आप लोगों में पेशेंस की कमी है, तो वो थोड़ा सा आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ के लिए अगर मैं देखूँ तो इमोशनली थोड़े से मुझे हर्ट दिख रहे हो चीज़ों को लेकर के, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि अभी से आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि लाइफ में अप्स एंड डाउन इमोशंस को लेकर के होंगे। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में फाइनेंसेस को लेके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड है। इमोशनली थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि यार
मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास कोई है नहीं है, अब मैं कैसे क्या मैनेज करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होगा। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, और हो सकता है कि आप लोगों के बैक में पेन हो या अभी भी होता हो, ठीक है। एंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ में सेम इस सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो कि आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि यू विल हैव एवरीथिंग, सब कुछ होगा, फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, ठीक है। आप जैसा चाहते थे अपने करियर में वैसे ही आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेंगी, सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन इमोशनली है ना थोड़े से डिसबैलेंस रहोगे। क्यों रहोगे, मैं एक बार क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी कि इमोशनली, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। इमोशंस को लेकर के परेशान क्यों रहेंगे पाइल नंबर 1 वाले, क्योंकि यहाँ पे कप्स के कार्ड बहुत है। देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। इमोशनली परेशान क्यों है पाइल नंबर 1 वाले, प्लीज़ महादेव बताइए। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में इमोशनली क्यों हर्ट है, क्यों परेशान है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, समझ गए, द हैंग्ड मैन, 1 मोर कार्ड, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड, समझी। ओके, इमोशनली आप लोग परेशान एक चीज़ को लेकर के हो सकते हो, मैं बताती हूँ, ठीक है। लाइफ में क्या होता है ना कि जब हमें सारी चीज़ें मिलने लगती है ना, जो जो हमने चाहा है कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको इतना पैसा मिल जाए, हमको इतनी जॉब मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है ना। हम लोग थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत से मिलती है चीज़ें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेहनत के बिना नहीं मिलती है, बट फिर भी कई बार ईगो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे एक जो तरीका मैं आपको बोलूँगी, आप लोगों को करनी चाहिए चैरिटी, ठीक है। चैरिटी करो किसी के लिए, जो आप कर सकते हो, जो आपके जो आप अफोर्ड कर सकते हो, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग आपसे जो बन पड़ता है वो आप किया करो, ठीक है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ की अगर मैं बात करूँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि बेमतलब का कई बार आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए हो। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दी एम्प्रेस की एनर्जी है, दी एम्प्रर की एनर्जी है कि मेरे पास पैसा भी बहुत है, मेरे पास जॉब अच्छी है, मेरे पास सब कुछ है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। तो इस सिचुएशन से आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन अननेसेसरी का ईगो आप में आ सकता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, कि अब मेरे पास ये भी है वो भी। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बहुत जल्दी मचाओगे कि फटाफट ये भी करना है वो भी करना है, बट नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है आप लोगों की लाइफ में, उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ से अगर मैं देखूँ आप लोगों की लाइफ, आप लोगों का कैसे क्या सिनेरियो रहने वाला है। फर्स्ट, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, मनी स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी। इमोशनली डिसबैलेंस रहोगे, क्योंकि ईगो आ जाएगा, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो ईगो आपका फुलफिल ना हो, या किसी की तरफ से आपको कुछ सुनने को मिल सकता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा जल्दी में रहोगे कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ ये करना है, और मेहनत भी बहुत करोगे, मेहनत की एनर्जी में भी रहोगे, लेकिन बीच बीच में कई बार हैंगमैन की एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हो, क्योंकि आपको वहाँ पे उस ड्यूरेशन में कई बार ऐसा होगा आप लोगों के साथ कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अब आपको आगे क्या करना है, अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप बिज़नेस करते हो या फिर 1 ईयर फ्रॉम नाउ बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो आप डेफिनेटली इसी चीज़ में लगे रहोगे कि और क्या करूँ, और कैसे फ्लरिश करूँ बिज़नेस को, और क्या नया कर सकती हूँ मैं, है ना। ये सारी चीज़ें में आप लोग लगे रहने वाले हो। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैरिज के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग, जी हाँ, द लवर्स का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास। तो मैं आपको यही कहूँगी कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। आप लोगों की लव लाइफ में अगर अभी कोई भी इशू चल रहा है,
तो वो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में नहीं रहने वाला है। आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा प्यार, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। और अगर अभी तक आप सिंगल हो तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में मिंगल होने वाले हो, कोई ना कोई पर्सन डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। और ये भी पॉसिबल है कि आप अभी अगर रिश्ते देख रहे हो अपने लिए, शादी के लिए, कि मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाए अरेंज मैरिज के पर्पज से, तो फिर डेफिनेटली 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की शादी होते हुए दिख रही है। बेसिकली आप एक लव रिलेशन में बनते हुए मुझे दिख रहे हो, एक रिलेशनशिप आप लोगों का बनते हुए दिख रहा है। मैरिड हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं और क्या आ सकता है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की लाइफ में। पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ और क्या आ सकता है महादेव। वन ईयर फ्रॉम नाउ, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, टाइम आउट। ओके, ये कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोग अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो, अपने बारे में सोचोगे, अच्छी डाइट लेना, अच्छा एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। अब ये टाइम आउट आपको दिख रहा है, आपकी लाइफ का जितने भी नेगेटिविटी थी उसका टाइम आउट हो रहा है। और एडवेंचर का यहाँ पे कार्ड है, आप लोग ट्रैवलिंग भी करोगे, आप लोग घूमने फिरने जाओगे, अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, अच्छी डाइट लोगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, अच्छी योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वर्कआउट, बेसिकली अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दोगे एंड फॉलो योर ड्रीम्स। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग जितना जो अचीव कर चुके होंगे उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और आप अपने सपने पूरे करने की और कोशिश करोगे, बहुत मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में दिख रहे हो। ओके और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फॉलो योर ड्रीम्स एक ये भी बता रहा है कि आप अपने ड्रीम्स मैक्स टू मैक्स अचीव कर चुके होंगे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुझे दिख रहा है फाइनेंसेस, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो डेफिनेटली 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग डिसिप्लिन वे में खर्चे करोगे, अपने फाइनेंसेस को लेके डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं करने वाले हो कि जब जो जितना खर्चा हो रहा है, नहीं, आप अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हुए मुझे दिख रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। अपनी हेल्थ को लेकर के, हेल्थ इन द सेंस हेल्थ ख़राब नहीं होगी आप लोग की, लेकिन आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा अपनी, मतलब ऐसा फील होगा आपको कि नहीं मुझे मेरा ख्याल रखना है, मुझे अच्छी डाइट लेनी है, मुझे ये ड्रिंक लेना है, मुझे वो करना है। तो बेसिकली अपने लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हो। और हम ओशो ज़ेन से भी देखते हैं कि और क्या है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी लाइफ में। ओशो ज़ेन बहुत अच्छा एक टूल है डीपली बताने के लिए, चीज़ें जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। फाइल नंबर 1 वालों के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ में और क्या है महादेव। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1। एक कार्ड, यहाँ 2 कार्ड है, एडवेंचर, अगेन एडवेंचर का यहाँ पे कार्ड है। तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग तो होगी और यू नो अपने मन के अकॉर्डिंग कर पाओगे कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। दी वर्ल्ड का यहाँ पे कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आपकी विशेस मैक्स टू मैक्स फुलफिल हो चुकी होंगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। और आप लोग सोचोगे कि अब तो मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। ट्रिप प्लान करते हुए मुझे 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग दिख रहे हो। और क्या होगा आप लोगों की लाइफ में, क्रिएटिविटी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। जी हाँ, अगर आप अभी कोई बिजनेस कर रहे हो, सोशल मीडिया का कुछ कर रहे हो, है ना, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो अपने काम को लेकर के, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो या आप वर्किंग प्लेस पर हो, आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगी। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों को नेम फेम भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा, लेकिन
जैसे कि मैंने बताया फाइनेंशियली डिसिप्लिन आ जाएगा आप लोगों की लाइफ में, तो थोड़े से आप कंजूस भी हो जाओगे। और यहाँ पे स्लोइंग डाउन का यहाँ पे कार्ड है, तो जो कि ये बता रहा है कि ग्रेजुअली आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर चुके होंगे, तो बस पेशेंस बनाए रखना है। और जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया था फॉलो योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों को फॉलो करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि अब बस ये सारी चीज़ें मिल गई तो ख़त्म, नहीं, आप लोग तो इससे भी बहुत आगे जाने वाले हो, ये तो कुछ भी नहीं है। नो नथिंगनेस का कार्ड है, ठीक है। और हम यहाँ से देखते हैं, फिर हम लोग गाइडेंस देखेंगे और महादेव की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। फाइल नंबर 1 वालों के लिए और क्या है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। मैंने बोला महादेव के मैसेज देखेंगे और महादेव का कार्ड दिख गया मुझे। ओम नमः शिवाय। 1 ईयर फ्रॉम नाउ पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में और क्या हो सकता है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में और क्या हो सकता है, प्लीज़ बताइए मुझे महादेव। पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में वन ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, यहाँ पे लव्ड वन इन हेवन, तो डेफिनेटली मैं आपको ये कहूँगी कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों को आपके एंसेस्टर का बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, उन लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है। डेफिनेटली 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे अपनी चीज़ों को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में रहने वाला है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। और देखती हूँ और क्या है। ओके, डोंट हेट मेडिटेट, तो डेफिनेटली 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ना आप लोग क्या करने वाले हो पता है, आप लोग है ना बहुत ज़्यादा शांत हो जाओगे। आप लोगों का काम रहेगा मेडिटेशन करना। आप लोगों को किसी से कोई हेट, कुछ कोई ऐसे नफ़रत कि कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसको पलट के जवाब दे रहे हो, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेडिटेशन वाली एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। तो जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग अभी आप लोग है ना जितने ज़्यादा हलचल हो ना, अभी आप लोग जितने ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, जितने जल्दी गुस्सा आ जाता है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग अपना दिमाग पूरी तरीके से शांत कर लोगे, जिस वजह से आपको मिलेगा अनकंडीशनल लव। तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लव्ड वंस की तरफ से, आपके ईश्वर की तरफ से, आपके गॉड गॉडेस, आप जिसमें भी मानते हो आप, है ना, उनकी तरफ से, आपकी रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, इन सब की तरफ से, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके किड्स, सब की तरफ से अनकंडीशनल लव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है टेक टाइम टू ब्रीथ। अब 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपके पास फाइनली टाइम रहेगा अच्छे तरीके से पीसफुली अपनी लाइफ जीने का, पीसफुली अपनी लाइफ एंजॉय करने का। 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपके पास आपकी लाइफ की डोर आपके हाथ में होगी कि आपको उसे कैसे चलाना है, आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, किन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। और हम यहाँ से गाइडेंस भी देखते हैं मूनोलॉजी से। देन हम महादेव की तरफ से एक मैसेज ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये रीडिंग महादेव की तरफ से ही है, मेरे महादेव ने ही गाइड किया है। ओके, चलो मोनोलॉजी की तरफ से क्या है एडवाइस पाइल नंबर 1 वालों के लिए महादेव। मोनोलॉजी की तरफ से पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में क्या गाइडेंस देना चाहते हो महादेव आप। ओके, ये कार्ड आ रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग अच्छे से हो जाएगा। बस सरेंडर करो और उन पर भरोसा बनाए रखो। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। अभी जो आपको इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है, उस पर वो पॉसिबल हो सकता है, बस आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आपके साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज़ है आपको। आप ना खुद पे ट्रस्ट करते हो, ना ही ईश्वर पे करते हो, ठीक है, और ना ही आप सरेंडर करना जानते हो। तो उस चीज़ को आप लोग सही कर लीजिए।
क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है। देखो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके जो भी सपने हैं ना उस पर भरोसा रखो। बस यही एक प्रॉब्लम है कि ना आप खुद पे भरोसा रखते हो, ना ईश्वर पे, और ना ही अपने सपनों पे। तो गाइडेंस ये दी जा रही कि अपने सपनों पे भरोसा रखो और बिलीव करो कि जो आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल होगा। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप लोग जिस भी आंसर का वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, वो आंसर अब आप लोग के पास आ रहा है। वन मोर कार्ड, अ पर्सनल इश्यूज विच इज रिसोल्यूशन। तो अभी तक आप लोगों की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे थे ना, जिसका सोल्यूशन आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था सॉरी, तो उसका सोल्यूशन डेफिनेटली आप लोगों को मिलने वाला है। और हम लास्ट देखते हैं और क्या है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो यहाँ पे जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपके जो भी सपने हैं ना उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। तो एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, इमोशंस में आकर के, इमोशनल होकर के ऐसा प्लान मत बनाओ जो आप सस्टेन ना कर पाओ लंबे टाइम के लिए। और टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ये जो टाइम है ये देने का है ना कि लेने का। तो देना क्या है? भरोसा। खुद को दो कि मैं सब कर सकता हूँ, अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, और जिस भी ईश्वर में आप मानते हो उन पे भरोसा। ठीक है। लास्ट हम यहाँ से महादेव की गाइडेंस देखते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ के लिए। क्या एक मैसेज देना चाहते हो महादेव आप फाइल नंबर 1 को? नहीं, अभी नहीं आएगा ही। फाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आप गाइडेंस देना चाहते हो महादेव 1 ईयर फ्रॉम नाउ में? ओके, अपने मन से आया है कार्ड, केदारनाथ embrace change of place with caution. There is possibility of a change of place in your life. While this transition may seem enticing and alluring, exercise caution in life approach. ओके, ये कार्ड ये बता रहा है कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों का प्लेस चेंज हो चुका होगा। ठीक है, अभी आप लोग जिस प्लेस पे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपका प्लेस चेंज होगा। और जब ये प्लेस चेंज होगा ना तो आपका ऐसा फील होगा कि अरे यार ये कहाँ जा रहे हैं, अब मुझे तो यहीं रहना है, और ऐसा वैसा आपको फील हो सकता है। बट ये आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि महादेव आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ में जब प्लेस चेंज होगा तो वो आपकी लाइफ में एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। ठीक है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं, और सरेंडर करने की ज़रूरत है। महादेव को सरेंडर कर दीजिए, वो सारी चीज़ें अच्छी कर ही देंगे। ओके, फाइल नंबर 1 तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। अगर आपने एक कार्ड को चूज़ किया था या आपकी डीओबी इनमें से है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और अगर ऑलरेडी ये सब कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इतनी अच्छी एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। और क्लेम करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं इवन, कि एक तो आप कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन भी लोगों ने इस डीओबी के कार्ड को चूज़ किया या फिर वीरभद्र के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों ने जो भी सिलेक्ट किया है अपनी डीओबी या फिर वीरभद्र का कार्ड, आप लोगों के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है, क्या एनर्जी आती है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अगर आपने इंट्रो मिस कर दिया है तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। तो आप लोग जिस भी ईयर में देखो या जिस भी मंथ में देखो, ठीक वहाँ से आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ। सबसे पहले मैं देखूँगी कि आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे एनर्जी आप लोगों की। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, जिनकी डीओबी 2, 4, 7, 29, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26 एंड 30 है, या फिर वीरभद्र के कार्ड को चूज़ किया है, उन लोगों की एनर्जी 1 ईयर फ्रॉम नाउ कैसे रहने वाली है महादेव 1 ईयर फ्रॉम नाउ।
1 ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, पाइल नंबर 2 वालों की 1 ईयर फ्रॉम नाउ में एनर्जी कैसे रहने वाली है महादेव। पाइल नंबर 2। ओहो ओहो ओहो, इतने सारे कार्ड्स। पाइल नंबर 2। ओके, ये कार्ड आना ही चाहता था एक्चुअली। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओहो ओहो, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 ईयर फ्रॉम नाउ। पाइल नंबर 2 द लवर्स। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड था। ओके, द मून, द वर्ल्ड, 1 मोर कार्ड प्लीज, एंड डेथ। डेथ के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी। डेथ के कार्ड को मैं इस वाली डेक से क्लैरिफाई करूँगी। डेथ का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। डेथ का कार्ड क्यों आया है पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। Two of Swords, Ace of Cups, and the Magician, and Empress. ओके, डेथ का कार्ड। ओके, क्लैरिफिकेशन हमको मिल गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे रख देंगे इसके नीचे। एस ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। और देखते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ में और कैसी क्या चीज़ें रहने वाली हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर ऑरेकल की तरफ मूव करेंगे। पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ महादेव। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायण नमस्तुते। 5 ऑफ कप्स 1 ईयर फ्रॉम नाउ में और क्या रहने वाला है पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एम्प्रेस। वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक कार्ड नीचे गिरा है वो मैं ज़रूर लूँगी। एक्चुअली 2 कार्ड्स नीचे गिरे थे, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 1 कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग मैजिशियन बन जाओगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों के पास होगी, फाइनेंशियली अबंडेंस भी होगी, फाइनेंशियली आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी भी होगी। और यहाँ पे दी वर्ल्ड का भी कार्ड है, तो जो जो आपकी इच्छा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में वो चीज़ें यहाँ पे पूरी होने वाली है। अब आप लोगों ने कार्ड अगर चूज़ किया डिस्ट्रॉय के कार्ड को, क्योंकि जो वीरभद्र का कार्ड है, तो जस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, अभी जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव आप लोगों के रिलेशन है, टॉक्सिक रिलेशन है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में वो चीज़ें सब एंड हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ से सारे नेगेटिव लोग जा रहे हैं।
सारे नेगेटिव वाइब, नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके इर्द गिर्द रहती है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रहने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप लोगों के रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ में, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप मिस ज़रूर करोगे, आपको याद ज़रूर आएगी उन चीज़ों को, आप मिस कर सकते हो कि नहीं मेरा उसके साथ रिलेशन अच्छा था, टॉक्सिक था तो क्या हुआ, लेकिन चीज़ें तो अच्छी चल रही थी। ये कार्ड कैसे चमकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बट ट्रस्ट मी गाइस, जो भी नेगेटिविटी एंड होगी ना वो आपके फ़ायदे के लिए ही होने वाली है, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे डेथ का भी कार्ड था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। डेथ का कार्ड ऑल्सो ये चीज़ शो करता है कि नेगेटिविटी का एंड, नेगेटिव रिश्तों का एंड, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ों का एंड हो रहा है। और यहाँ पे द मून का भी कार्ड आया था। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आप दुखी बहुत रह सकते हो कि यार मेरे रिलेशन ख़त्म हो गए, अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है, अब मैं अकेला रह गया हूँ, है ना। अब मेरे पास कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिनसे मैं अपनी बातें शेयर करूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पॉसिबल हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। तो बट लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप बैलेंस कर लोगे। हाँ, आप बैलेंस में चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। आपको बीच बीच में याद आएगी अपने पुराने रिश्तों की, आपको बीच बीच में याद आएगी, ठीक है। लेकिन ये कैसे बैलेंसिंग का कार्ड है, ये बाहर ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, लेकिन ये बैलेंसिंग का कार्ड भी दिखाता है। और ये 2 नंबर का कार्ड है, यानी मून, इमोशंस। आप लोग इमोशंसली बहुत ज़्यादा इमोशनल बहुत ज़्यादा हाई रहोगे, आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, पास की चीज़ों को सोच सोच के परेशान रहोगे। बट चीज़ें आप लोग बैलेंस कर लोगे, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो, आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो। और आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, कुछ चीज़ों का एंड तो होता ही है लाइफ में। तो मेरी भी लाइफ में हो गया, तो ठीक है, ये एंड मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, मेरी लाइफ में फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी प्रॉब्लम्स एंड हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होते हुए मुझे दिख रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोग ट्रैवलिंग भी काफ़ी करोगे। अगर आप लोगों की प्लानिंग है कि मुझे एक बार घूमने जाना है, बाहर घूमने जाना है, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना है, आउट ऑफ इंडिया मुझे सेटल्ड होना है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में वो भी चीज़ें पॉसिबल होते हुए दिख रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक ये कहूँगी कि मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे, सॉरी एस ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया था। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है। आप लोगों की लाइफ में मतलब एक मैजिक, क्योंकि यहाँ पे तो मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। तो एक मैजिक आप लोगों को फील होगा कि देखो इसके पास सब है, इसके पास कप्स है, सोर्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, इसके पास सब कुछ है, ठीक है। तो आपको यही फील होगा कि नाउ आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास जॉब अच्छी है, मेरे पास पार्टनर अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है, मेरी लव लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में वो भी पॉसिबल है। 2 चीज़ें पॉसिबल हो सकती, एक या तो आपकी डिलीवरी हो चुकी होगी, और सेकेंड चीज़ या फिर आप लोग प्रेग्नेंट रहोगे, जो भी फीमेल्स यहाँ पे देख रही है। तीसरी चीज़, लव लाइफ बहुत स्ट्रांग हो रही है। रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में नहीं हो तो पार्टनर मिलने वाला है, मैरिड हो तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे हो, और चीज़ें बहुत स्मूथली वर्क कर रही है। बहुत द वर्ल्ड का कार्ड है, आपकी ऑलमोस्ट मैक्स टू मैक्स विशेष पूरी हो रही है, आपके फाइनेंसेस को लेके, आपकी जॉब को लेके, आपकी लोकेशन को लेके, आपकी ट्रैवलिंग को लेके। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में मैक्स टू मैक्स आप अपने सपने पूरे कर चुके होंगे। और कुछ ऐसे सपने जो आप सिर्फ मन में सोचते थे, लेकिन आपको वो देखने से भी डर लगता था कि यार पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, बट वो भी चीज़ें यहाँ पे पूरी होती हुए दिख रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। 2 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है, कन्फ्यूजन रहेगा चीज़ों को सिलेक्ट करने में कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए, या मेरे को जॉब कंटिन्यू करना चाहिए, या मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे सेटल्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड है, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था। तो सेलिब्रेशन इन द सेंस मैं कहूँगी, सेलिब्रेशन मतलब आपकी लाइफ में ऐसा रहेगा कि अब आप स्ट्रेस नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, ईजीली कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी ऑटोमेटिकली, आपको सॉल्यूशंस आपको ईजिली मिलते रहेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे जो कार्ड है बता रहा है कि आप लोग है ना
बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाओगे अपनी ग्रोथ को लेके कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, दिस इज़ द हाई टाइम, यहाँ पे मुझे अब मेरे ये सारे सपने तो पूरे हो गए, लेकिन जो सपने हैं जो मैं पूरे करना चाहता हूँ अब उनकी बारी है। ठीक है, तो आप लोग अपने गोल्स को लेके बहुत अग्रेसिव रहोगे, आप लोग बहुत हार्डवर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे, बट एक दो चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ आप कर लोगे। इमोशंस अपने बैलेंस में ले आओगे आप। प्रॉब्लम होगी बीच बीच में, पुराने रिश्तों की याद आएगी, पुराने लोगों की याद आएगी जो आपकी लाइफ से जा चुके होंगे, आपके रिलेशन ख़त्म हो चुके होंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों की याद आएगी आप लोगों को, बट आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। बस एक चीज़ का मैं यहाँ पे ध्यान रखूँगी कि अपने आप को नज़र टोक से बचा के रखना है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे आप स्पेल ले सकते हो, प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स का स्पेल करा सकते हो, कोई ब्रेसलेट पहन सकते हो, नमक के पानी से नहा सकते हो, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं नेगेटिविटी दूर करने के लिए और अपना ऑरा लॉक करके प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ से कि और क्या आ सकता है आप लोगों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ। पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ एक कार्ड आया है रीबर्थ का, जो कि मैं लूँगी ज़रूर क्योंकि वो अपने मन से उछल के आया है। ओके, रीबर्थ, तो डेफिनेटली 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों को ये फील होने वाला है कि ये तो मेरा रीबर्थ है, अब तो ये मेरा पुनर्जन्म है। लव पार्टनरशिप आप लोगों की लाइफ में, लव रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी चीज़ एक ये भी हो सकती है कि आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ, आपके जो लव पार्टनर है उनके साथ आप मिलके कोई बिजनेस भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। ठीक है, और यहाँ पे क्या न्यू बिगिनिंग्स, तो डेफिनेटली डेथ का कार्ड भी था, इस मैजिशियन का कार्ड भी था, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड था, एस ऑफ कप्स का कार्ड था। तो न्यू बिगिनिंग तो आप लोगों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ आ ही रही है हर एक चीज़ को लेकर के। और एडवेंचर, आपकी लाइफ में एडवेंचर बहुत ज़्यादा होंगे, आप लोग ट्रैवलिंग बहुत करोगे, घूमने बहुत जाओगे। और अबंडेंस, तो अबंडेंस तो यहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम आ ही रही है आप लोगों की लाइफ में, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आ गया है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड मैं बोलती हूँ इसको टैरो में। 10 ऑफ कप्स है, मैजिशियन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो सारी क्लैरिटी आप हम लोग को मिल गई है। अब ये डबल कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा भर भर के, हैप्पी मनी, ठीक है, हार्डवर्क से अर्न करी हुई मनी जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगी। और देखती हूँ ओशो ज़ेन से, यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं कि और क्या डिटेल में और क्या हो सकता है पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में। हे मेरे महादेव, काली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्ते। 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, द मास्टर, न्यू विजन। आप लोगों की लाइफ में है ना 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ना आप क्या करने वाले हो, आप लोगों को है ना गुरुवाणी सुनने का शौक़ लगने वाला है। मतलब आप लोगों को इच्छा होगी कि कि है ना ये गुरु क्या कहते हैं, इनका क्या मानना है ना। और उस वजह से क्या होगा, उस वजह से आपका नज़रिया बदलेगा, चीज़ों को देखने का, सोचने का नज़रिया बदलने वाला है आप लोगों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। और वो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होगा, वो आप लोगों की लाइफ में एक टर्निंग इन का कार्ड है। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। अभी तक जितना भी आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी ज़रूरतों को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे एंड हो जाएगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। और यहाँ पे जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि डेफिनेटली बस थोड़ा सा आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी, जो कि आप कर लोगे, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में वापस से आपको पुरानी चीज़ याद आ सकती है। और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है। आप लोगों की लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाओगे। आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे कार्ड ये भी आया था न्यू विज़न का, तो डेफिनेटली आप लोगों का नज़रिया चेंज होगा, आप लोगों का चीज़ों को देखने का परसेप्शन चेंज होगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाओगे सिचुएशन को लेके। और करेज, तो डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में भर भर के करेज भी आ रहा है। और रीबर्थ, अगेन कंफर्मेशन, रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, अच्छी जॉब, न्यू लोकेशन, बेबी, मैरिज, सब कुछ आप लोगों की लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ मैक्स टू मैक्स चीज़ें जो आप चाहते हो वो पूरी हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ से भी देखते हैं और क्या है 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की लाइफ में। वन ईयर फ्रॉम नाउ पाइल नंबर 2 की लाइफ में और क्या है महादेव, प्लीज महादेव।
बताइए मुझे 1 ईयर फ्रॉम नाउ और क्या है। स्पिरिचुअल अबेंडेंस, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग स्पिरिचुअल हो नहीं, अभी भी आप लोग स्पिरिचुअल हो, बट 1 ईयर फ्रॉम नाउ में ना आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी पीक पर होगी। मतलब आप लोग देखो, स्पिरिचुअल सपोर्ट अगेन, तो आप लोगों को यहाँ पे है ना स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको अबंडेंस मिलेगी। आपको मन की शांति मिलेगी, आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि भाई विदाउट स्पिरिचुअलिटी लाइफ में कुछ नहीं है, समझे। अभी जैसे ऐसा होता है कि कभी आप पूजा कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, अपने मन के अकॉर्डिंग कर रहे हो। यहाँ पे यिन यांग का जो कार्ड है वो शिव शक्ति का कार्ड है, तो डेफिनेटली जो अगेन यही इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। आप लोगों के थॉट्स, आप लोगों के विजन चेंज हो जाएंगे स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओहो अगेन न्यू बिगिनिंग, what to say. Thank you angel for opening up the doors to change. I am ready. 1 ईयर फ्रॉम नाउ में न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली आ ही रही है, जो कि बार बार एक ही बार टैरो आपको बार बार बता रहे हैं, महादेव माँ काली आपको बार बार बता रही है कि रीबर्थ, न्यू बिगनिंग, करेज, सारी चीज़ें आ रही है आप लोगों की लाइफ में। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मन भी लगेगा, ठीक है। हम यहाँ से गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे महादेव का एक मैसेज। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है महादेव न्यूमरोलॉजी की डेक से। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ महादेव बताइए। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो भी सपने हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ उनको लेकर के, कि कैसे क्या पूरा करना। और प्रैक्टिकल प्लान इसलिए बनाने को बोल रहे हैं महादेव आपको, क्योंकि वो एक सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है। आप उसको सस्टेन कर पाओगे। इमोशंस में आके जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना। अगेन अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट तो आ ही रहा है भाई। मतलब यहाँ से, इस डेक से, ओशो ज़ेन से, ये वाली न्यूमरोलॉजी के डेक से, टैरो के डेक से, राइडर के डेक से, हर डेक से रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग। ओ माय गॉड महादेव, कमाल हो आप भी। और क्या है गाइडेंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये जो टाइम है ये एक्शन लेने का है भाई। मेहनत कर लो, काम कर लो अच्छे तरीके से। डेफिनेटली सारे सपने पूरे हो रहे हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों के सपने पूरे होने में, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। अभी आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चल भी रही है ना आपकी सिचुएशन को लेकर के, उसको प्यार से हैंडल करो भाई। आप लोग कर सकते हो, आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से आप लोग हैंडल कर सकते हो। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड। तो आप लोगों ने जो भी चीज़ें कही है किसी को, ठीक है, या फिर आपने भगवान को कहा है कि बस भगवान एक बार मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, फिर मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने ऐसा कुछ मांगा है ईश्वर से, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो आपने जो कहा है वो पूरा किया है या नहीं, क्योंकि उस चीज़ का टेस्ट हो सकता है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अभी आप लोगों की लाइफ में जो एडजस्टमेंट है वो रिक्वायर्ड है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें टेम्प्रेरी है। बहुत जल्दी सारी नेगेटिविटी का एंड हो रहा है। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे जो कार्ड है वो आपको यही बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में अभी जितनी भी नेगेटिविटी का एंड होगा ना, देन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने पास को होल्ड नहीं करने देना है। यहाँ पे ये कार्ड क्लियर कट यही बता रहा है। साउथ नॉर्थ का यहाँ पे कार्ड है, जो कि केतु का कार्ड दिखाता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपके पास में जो भी चीज़ें होंगी उसको पीछे, मतलब आपको पकड़े नहीं रखना है, आपको वो चीज़ें छोड़ना है और मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। ओके, यहाँ पे एक कार्य बता रहा है कि
अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना आप लोगों की लाइफ में, ये टेम्पररी है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, चीज़ें एंड हो जाएंगी, नेगेटिविटी का एंड होगा, बट इस चीज़ का ओवर थिंकिंग करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लास्ट हम यहाँ से देखेंगे महादेव का मैसेज। तो महादेव, मुझे मेरी नज़र लिटरली सबसे पहले इसी कार्ड पे गई, फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, लेकिन अभी मैं शफल करूँगी। लेट्स सी महादेव पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव बताइए पाइल नंबर 2 वालों के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में। एक कार्ड दे दीजिए महादेव। काली महाकाली काली, एक कार्ड महादेव, एक कार्ड दे दीजिए शिव शक्ति। ओके, 2 दे दिए हैं, चलो 2 ले लेते हैं। महादेव ने जो दिए हैं तो 2 तो लेने ही पड़ेंगे। एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उठा लेती हूँ। ओ माय गॉड, ये 2 नहीं, ये 2 नीचे गिरे थे। ओके, 3 कार्ड आपको दिए हैं, चलो कोई नहीं, महादेव ने दिया है तो बहुत अच्छा ही है। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा एज योर अंडरटेक योर एडवेंचर्स, अप्रोच देन विथ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट। यहाँ पे हनुमान जी का भी कार्ड है, जो कि हनुमान जी महादेव के ही 11वें रौद्र रूप है, ठीक है। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि बस सरेंडर करके चलना है, महादेव के ऊपर सारी चीज़ें सरेंडर कर देना है, उन पर ट्रस्ट बनाए रखना है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो हनुमान जी में बहुत बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपका जो बिलीव है ना हनुमान जी को लेकर के, महादेव को लेकर के, वो हमेशा परमानेंट ऐसे ही रखिए, ठीक है। यहाँ पे गाइडेंस ही दी जा रही है कि बस मुझ पर भरोसा करके चलो, मैं हूँ आप लोगों के साथ में। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन, लॉर्ड शिवा इज ब्लोसिंग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू इन द फॉर्म ऑफ सैक्रेड साउंड्स एंड द इल्यूमिनेटिंग लाइट ऑफ विजडम। तो यहाँ पे गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप लोग जब भी मेडिटेशन करो ना, साइन की तरफ देखो कि आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि लॉर्ड शिवा महादेव आपको साइन देंगे, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को मेडिटेशन के थ्रू मिलेगी। स्नेक, यहाँ पे प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा, आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि अपने थ्रोट चक्रा को है ना प्योर करो, ठीक है। उसके लिए आप अफर्मेशन भी बोल सकते हो। और यहाँ पे एक मैसेज ये भी लिखा है, बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। आप लोग जब भी किसी से बात करो, देखो जब भी किसी से आप लोग बात करो तो अटेंटिव रहो, मतलब कि पूरा फोकस रखो कि आप किससे क्या बात कर रहे हो। बेसिकली मैं जस्ट इतना कह रही हूँ, महादेव की तरफ से मैसेज है कि अपने थ्रोट चक्रा को अच्छे तरीके से बैलेंस में लेकर के आओ, उसको ओपन करो। अगर वो ओपन नहीं है आपका थ्रोट चक्रा, उसको ओपन करो। उसको ओपन करने कैसे किया जा सकता है, सच बोलो, ठीक है, सच बोलो। और यहाँ पे महादेव ने आपको बता भी दिया है कि आप कैसे हील कर सकते हो, कैसे उसको प्योरीफाई कर सकते हो, कि जब भी आप किसी से बात करो तो माइंडफुल होकर बात करो, अटेंटिव रह करके बात करो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हो तो ऐसा होता होगा कि आप लोगों का ध्यान कहीं और है, आप बोल कुछ और रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। बी अटेंटिव एंड बी माइंडफुल व्हेन एवर यू आर टॉकिंग विथ अदर, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिन भी लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया था, जिनकी ड्यू बेस में से थी, या फिर वीरभद्र के कार्ड को चूज़ किया था, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें एंड कॉमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, ठीक है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे मैं जब भी वीडियो लेकर के आऊँ उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आप लोगों के पास पहुँच जाए। तीसरी चीज़, इसको शेयर कीजिए लव्ड वंस के साथ, फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ। और एनर्जी क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।